एक समय की बात है। एक देश में बहुत सी बड़ा जंगल था। जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। जंगल पूरी तरह से जानवरों से भरा हुआ था। उसी जंगल में एक सुंदर प्यारी चिड़िया रहती थी। वह खुशी खुशी जंगल में उड़ता रहता था। तभी उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे अकेला हिरण पेड़ के नीचे बैठा था। चिड़िया ने उसी हिरण के पास जाकर उसे पूछा। ओ हिरन, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों हो? क्या बताऊं तुम्हें, मैं यहाँ पहले से ही घास खाता आया हूँ। अब यहाँ की घास मुझे इतनी स्वादिष्ट नहीं लगती जितनी पहले हुआ करती थी। मुझे नई घास खाने की इच्छा लग रही है, लेकिन यहाँ नई घास खत्म हो गई है। इसलिए मैं उदास में और क्या कर सकता हूँ, तुम ही बताओ। ओह, तो ये बात है हिरन, तुम इसलिए उदास हो। तुम्हारे लिए घास यहाँ खत्म हो गई है। कोई बात नहीं, मैं तो आसमान में उड़ती रहती हूँ। तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी जगह ढूंढ लेती हूँ। कोई बात नहीं हिरन, मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट घास वाली जगह ढूंढ लेती हूँ। क्या तुम सच कह रहे हो? यदि तुम ऐसा करते हो तो यह मेरे लिए बहुत मददगार होगा। अरे हाँ बाबा, कल मैं तुम्हारे लिए सुंदर घास की जगह ढूंढ के रखूंगी। अब ये मेरी जिम्मेदारी है। तो ठीक है, अब मैं चलती हूँ। कल फिर मिलती हूँ तुमसे। अगले दिन चिड़िया हिरन के पास आया और बोला, हिरन, मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर घास का मैदान देखकर आया हूँ। आज मैं तुम्हें इस जगह ले जाऊंगा। ठीक है, चलो चलते हैं। तुम मेरी आगे आगे चलो और मैं तुम्हारी पीछे पीछे चलता हूँ। फिर चिड़िया आगे आगे चलकर उसी जगह ले जा रही है हिरन को कि जहाँ पे एक सुंदर घास का मैदान है। और सुंदर घास का मैदान देखकर हिरन खुशखुशाल हो गया और चिड़िया से कहा, अरे मित्र, तुमको बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरे लिए इतना सुंदर घास का मैदान देखकर चुना है। आज से मैं तुझे अपना बहुत अच्छा दोस्त समझूंगा और मैं जितना हो सके मैं तुम्हारी मदद करूंगा। घनिष्ठ मित्रता हो गई और दोनों ही साथ साथ इसी जगह चलने लगे। धीरे धीरे हिरन का स्वास्थ्य पहले से अच्छा हो गया। उसी नई घास के मैदान के पास एक बहुत ही चालाक लोमड़ी रह करती थी। एक दिन हिरन को देखकर उसे हिरन को खाने के लिए मन हुआ। वो एक दिन हिरन से मिलने गया। उसी दिन चिड़िया को हिरन के पास आने में देरी हो गई, तो लोमड़ी ने सोचा कि यह हिरन से मिलने का और परिचित होने का अच्छा मौका है। लोमड़ी ने हिरन के पास जाकर पुकारा, अरे हिरन, कैसे हो दोस्त? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसे हो और यहाँ कैसे आना हुआ मित्र? मैं भी अच्छा ही हूँ। वैसे तो कोई काम नहीं था, पर मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ परिचित होकर आओ, इसलिए चला आया। हाँ, ठीक ही किया तुमने। तुम्हारी मित्र ये चिड़िया है, अब तक दिखाई नहीं देती क्या? हाँ, आज वो अभी तक नहीं आई। पता नहीं आज उसको क्या हुआ है। इतनी देर हो गई, पता नहीं अभी तक नहीं आई। कुछ काम में हो गई हो। हाँ हिरन, आज वो कुछ काम में फंस गई होगी, इसीलिए आज वो आ नहीं पाई है। क्या तुम मेरे साथ दोस्त बनोगे? आज से मैं तुम्हें मेरा दोस्त मानूंगा। शुक्रिया दोस्त। अभी दोस्ती हो गए है तो एक बात बताओ। हाँ बताओ ना, इसमें पूछने वाली बात क्या? तुम यहाँ जो घास खा रही हो, मैं तुम्हें इससे भी सुंदर घास वाला एक खेत दिखाऊंगा। वहाँ सारी फसलें भी है, वो सारी फसल उगी है और ये बहुत अच्छी, तंदुरुस्त और बहुत स्वादिष्ट है। हिरन फसल खाने की आशा में लोमड़ी के साथ नए खेत में चला गया।
खेत देखकर हिरण का मन खुशी में भर गया। लोमड़ी ने हिरण से कहा, दोस्त हिरण, अब तुम जितना चाहो इतना फल और फसल खा सकते हो और मैं आसपास के जंगलों में शिकार तलाश रहा हूं। ठीक है, जाओ मित्र। हिरण खुशी खुशी खेत में उगाई फसलें खाने लगा। लोमड़ी झाड़ के पीछे जाकर छुप गई। जैसे जैसे हिरण आगे आगे खाने के लिए फसलों में घुसता गया, ऐसे ही जो किसान ने रखी हुई जाली थी, उस जाली में हिरण फंस गया। हिरण, अब तुम फंस गए हो। मैं तुम्हें यहाँ खाने के लिए लाया और फंसाया है। हाँ, अब किसान आकर इस जाल को हटाएगा और मुंह में तुम्हें खा जाऊंगा। ये कहकर लोमड़ी चला गया और पेड़ के पीछे छुप गया। थोड़ी देर के बाद चिड़िया आकाश में उड़ान भर रहा था। उसने नीचे देखा तो एक हिरण वहां पे फंसा हुआ था। तुरंत चिड़िया हिरण के पास आया और हिरण से पूछा, अरे दोस्त, तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? मैं तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी जगह ढूंढ के आई थी, जहाँ बहुत अच्छी अच्छी घास तुम्हें खाने को मिलती थी। मुझे तो अचंभा हो रहा है, तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? क्या बताऊं तुम्हें मित्र, एक चतुर लोमड़ी ने मुझे चालाकी से फंसाने के लिए लाया ताकि वो मुझे खा सके। मुझे यहाँ से बचाओ। रुको मित्र, मैं तुम्हारे लिए कुछ सोचती हूँ। मेरे मन में एक विचार आया है। जल्दी बताओ, आपके मन में क्या विचार आया है? जब किसान आए तब तुम बनने का नाटक करना, ताकि किसान को लगे कि तुम मर चुके हो और वो ये सोचकर तुम्हारा जाल खोल देगा और मैं इस पेड़ के डाली पे बैठ के तुम्हें भागने के लिए चिल्लाऊंगी और तुम भाग जाना। कुछ देर के बाद किसान खेत में आता है और जहाँ पे जाल बिछाई है उस तरफ जाता है। उस जाल में एक हिरण फंसा हुआ देखता है और ये पास जाता है तो उसको लगता है कि इस जाल के अंदर हिरण फंसकर मर गया है। शायद ये हिरण मर चुका है, इसे यहीं दफना देना चाहिए। चलो पहले मैं इसकी जाल खोल देता हूँ, बाद में पता चले। चिड़िया ने चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे हिरण भागो, जल्दी भागो। ही हिरण तुरंत भागने लगा। किसान भी गुस्से में आकर हिरण के पीछे एक डंडा फेंका, लेकिन इस डंडा हिरण को नहीं लगते। पेड़ के पीछे छुपा हुआ जो लोमड़ी था उनके सिर पर लग गया और लोमड़ी यहाँ गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। इसी तरह इस बदमाश लोमड़ी को उनको उनका सबक मिल गया। मित्र, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। मैं आज तुम्हारी वजह से ही बचा हूँ। तुमको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मित्र, शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। एक अच्छा दोस्त अपने दोस्त की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? फिर चिड़िया और हिरण अपनी पुरानी जगह पर चले गए। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हम किसी की बुराई करने के चक्कर में खुद का भी नुकसान कर लेते हैं।